हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपसे पाकिस्तानी एक्ट्रेस मारा हुसैन से इंस्पायर होकर एक हल्दी आउटफिट को रिक्रिएट करने वाली हूँ। तो वीडियो पर एंड तक बने रहिए। तो फ्रेंड्स, इस आउटफिट को मैंने खुद की हल्दी सेरेमनी पर वेयर किया था, जिससे मुझे बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट मिले थे। अगर आप भी अपने ओकेज़न के लिए कोई अच्छा सा आउटफिट ढूंढ रहे हैं तो आप ये ट्राई कर सकते हैं, जो कि आपको बहुत ही गॉर्जियस लुक देगा और ये बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में बनकर तैयार हो जाता है। अगर आप कम पैसे खर्च कर एक गॉर्जियस सा आउटफिट ढूंढ रहे हैं तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिए। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि मेरे फ्यूचर हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो इस आउटफिट को रिक्रिएट करने के लिए मैंने यूज़ किया है ऑर्गेन्जा की फैब्रिक। तो ये ऑर्गेन्जा की फैब्रिक मैंने ली है एक साड़ी से, और ये साड़ी आपको मीशो पर अवेलेबल मिल जाएगी अंडर 800 रुपीज़ में। तो उस साड़ी से मैंने ओनली 2 मीटर फैब्रिक ही यूज़ किया है। अगर आप चाहें तो प्लेन ऑर्गेन्जा फैब्रिक भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस पर इस तरह से बूटा डिज़ाइन था, तो इसलिए मैंने इस फैब्रिक को यूज़ किया है। तो इसकी लाइनिंग के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ शिफॉन की फैब्रिक, और ये भी मैं ली हूँ 2 मीटर। तो चलिए हम इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें फैब्रिक को 4 फोल्ड में इस तरह से रख लेना है, और इसकी लेंथ मैं ले रही हूँ 35 इंच। अपने लेंथ के अकॉर्डिंग आप चाहे तो अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस पर मैंने अपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग मार्किंग कर दी है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कितना मेज़रमेंट लिया है। तो शोल्डर मैंने लिया है 7 इंच और आर्महोल लिया है मैंने 7 इंच। तो चेस्ट मैंने लिया है 36 का 4 कर देना है, तो 9 इंच, और उस पर 2 इंच मैंने लिया है एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। तो ऊपर से हमें 15 इंच पर एक मार्क कर देना है, और यहाँ से मैंने लिया है अपने वेस्ट का 4 पार्ट 8 इंच और उस पर 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। देन फिर ऊपर से हमें 21 इंच पर एक मार्क कर देना है, और यहाँ से हमें अपने हिप का 4 पार्ट ले लेना है। तो मैं ले रही हूँ 10 इंच और उस पर 2 इंच मार्जिन के लिए। तो इस तरह से मैंने पूरे पर मार्किंग कर दी है, और इसको हमें इस तरह से मिला लेना है। तो फ्रेंड्स, हमें एक्स्ट्रा मार्जिन जो लिया है उसी के अकॉर्डिंग मिलाना है। देन फिर आर्म होल के लिए 1.5 इंच पर एक मार्क कर देना है, और उस पर गोलाई दे देनी है। यह हमारे बैक पार्ट का आर्म होल होगा। देन फिर 1/2 इंच अंदर की ओर और एक मार्किंग कर देनी है। यह हमारे फ्रंट पार्ट का आर्म होल होगा। फिर हम अपने नेक की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से मैं ले रही हूँ 3 इंच और नीचे को मैं ले रही हूँ 5 इंच। तो ये हमारा फ्रंट नेक के लिए। तो इस तरह से बॉक्स बनाकर उसे गोलाई दे देनी है। देन फिर ऊपर से 3 इंच पर एक मार्क कर देनी है, फिर उस पर गोलाई दे देनी है। तो ये हमारे बैक नेक के लिए है। तो इस तरह से मार्किंग करने के बाद हमें दामन का मेज़रमेंट लेना है। तो फ्रेंड्स, दामन हमें अपने हिप के अकॉर्डिंग लेनी होती है। तो मैं ले रही हूँ 12 इंच। तो इस तरह से हमें सारे निशानों को मिला देना है। तो मार्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। देन फिर इसको हम कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमने अपना मेन फैब्रिक कट कर लिया है अपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग। तो बैक पार्ट को हटा लेना है और फ्रंट पार्ट के आर्म होल को हमें कट कर लेना है। तो उस पर हमने ओनली बैक पार्ट के लिए कट किया था। तो नेक भी हमें फ्रंट पार्ट का इस तरह से कट कर लेना है। तो दोनों फ्रंट एंड बैक पार्ट हमारे कट हो चुके हैं। फिर हम इसके लाइनिंग को कट करेंगे। तो लाइनिंग को सेम हमें 4 फोल्ड में फोल्ड कर लेना है। देन फिर अपने मेन पार्ट को इसके ऊपर इस तरह से रखते हुए इसको भी इसी के अकॉर्डिंग कट कर लेना है। तो फ्रेंड्स, जब तक मैं इसको कट करती हूँ, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छा लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि मेरे फ्यूचर हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। दोनों मेन फैब्रिक एंड लाइनिंग कट हो चुकी है। देन फिर स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स के लिए मैंने इस तरह से 2 फैब्रिक ले लिया है। तो फैब्रिक को हमें 4 फोल्ड में फोल्ड कर देना है। देन फिर ऊपर से हमें 4 इंच पर मार्क कर देना है। तो पूरे पर हमें 4 इंच का मार्क कर देना है। तो इस तरह से मार्क करने के बाद हम मेज़र करेंगे। तो यहाँ से आ रहा है 17 इंच। तो 17 इंच होगा हमारा स्लीव का लेंथ। देन फिर यहाँ से हम लेंगे 3.5 इंच, नीचे को एक मार्क कर देंगे, और इधर से हम लेंगे 2 इंच। तो दोनों मार्क को हमें इस तरह से स्लीव का शेप देते हुए मिला लेना है। देन फिर 2 इंच से हमें सीधा रखना है। तो ये हमारे स्लीव का मार्किंग हो गया। देन फिर यहाँ से हमें लेना है 4 इंच।
तो 4 इंच पर एक मार्क कर देना है और नीचे से हमें इसको मिलाते हुए पूरा ऊपर तक हमें मिला लेना है। तो स्लीव का पैटर्न हमारा ड्रॉ हो चुका है। देन फिर इसके पोंचे का हम मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से मैं ले रही हूँ 6 इंच और इस पर एक सीधी लाइन खींच देनी है। देन फिर यहाँ से हम नीचे तक इस तरह से स्लीव का शेप ड्रॉ कर देंगे। तो इस तरह से स्लीव का शेप हमारा ड्रॉ हो चुका है। देन फिर इसको हम कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये पफ स्लीव्स है, तो ये आजकल बहुत ही ट्रेंड पर है। आप चाहें तो सिंपल स्लीव्स भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन मॉडल ने पफ स्लीव्स पहना था तो मैंने पफ स्लीव्स ही तैयार किया है। तो इस तरह से कट करने के बाद हमें दोनों फैब्रिक को इस तरह से खोल लेना है और फिर फ्रंट के लिए हाफ इंच का डीप हमें इस पर दे देना है ताकि हमारा स्लीव का शेप अच्छा है। तो इस तरह से हमारा कटिंग हो चुका है। तो दोनों स्लीव हमारे इस तरह से कट हो चुके हैं। फिर हम फ्रंट पार्ट के नेक की डिज़ाइनिंग करेंगे। तो सबसे पहले फ्रंट पार्ट को हमें इस तरह से फोल्ड कर लेना है और यहाँ से मैं ले रही हूँ 6.5 इंच। तो इस तरह से मार्किंग करने के बाद हमें इसको कट कर लेना है। तो इस तरह से इसको कट कर लेना है, यू कैन सी। देन फिर इसको स्टिच करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ इसकी लाइनिंग। तो लाइनिंग के ऊपर हमें मेन फैब्रिक को रॉन्ग साइड से मिलाकर रख देना है। तो दोनों फैब्रिक को हमें इस तरह से मिलाकर रख देना है। देन फिर इसके अकॉर्डिंग हमें इस पर स्टिच लगा देनी है। तो हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए हमें इस पर स्टिच लगा देनी है। देन फिर इस पर हम छोटे छोटे कट्स लगा देंगे और जो हमने डिज़ाइनिंग कट किया था उस पर भी हमें कट लगा देना है। तो कट लगाने के बाद हमें इसको पलटा लेना है सीधी साइड की ओर। तो सीधी साइड पलटाने के बाद इस पर हम अपना फाइनल स्टिच लगा देंगे। एंड फिर इसको डिज़ाइन करने के लिए हम छोटे छोटे पोटली बनाएंगे। तो इसके लिए मैं ले ली हूँ स्क्वायर शेप में फैब्रिक और पर्ल। तो पर्ल को हमें मिडिल में इस तरह से रखना है और पूरे को इस तरह से हमें राउंड कर लेना है। तो पूरे को अच्छे से प्रेस कर राउंड कर लेना है। देन फिर थ्रेड की मदद से हम इस पर राउंड कर अच्छे से फिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपके पास पर्ल नहीं है तो आप फैब्रिक भी यूज़ कर सकते हैं। तो अच्छे से इसको राउंड कर हमें इस पर नॉट टाई कर देना है ताकि ये खुले ना। तो ये देखिए हमारा इस तरह से पोटली तैयार हो चुका है। देन फिर इसको हम राउंड कर कट कर लेंगे। तो इसके एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें हटा लेना है। तो इस तरह से बहुत सारे पोटली हमें तैयार कर लेने हैं। देन फिर एक पट्टी हमें तैयार कर लेनी है इस तरह से। तो इसकी लेंथ मैं ली हूँ 7 इंच। तो पट्टी के ऊपर हमें पोटली को इस तरह से रखते हुए इस पर स्टिच लगा देनी है। तो सारे पोटली को हमें 1 बाय 1 इस पर रखते हुए इस पर स्टिच लगा देनी है। तो इस तरह से सारे पोटली को हमने फैब्रिक पर अटैच कर दिया है, यू कैन सी। देन फिर इसको हम अपने नेक के साथ अटैच करेंगे। तो नेक पर हमने फाइनल स्टिच लगा दिया है। देन फिर अपने पट्टी को ले लेना है इस तरह से और इसके अंदर हमें इसको इस तरह से रख देना है। तो इस तरह से रख कर हमें इस पर स्टिच लगानी है। तो फ्रेंड्स इसको तैयार करने का प्रोसेस बहुत ही आसान है, टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन इसको तैयार करने के बाद इसका लुक इतना प्यारा आता है ना, आप अपने टाइम को, अपनी मेहनत को भूल जाएंगे इसकी खूबसूरती देखकर।
तो फ्रेंड्स इसको बहुत ही स्लो और फिनिशिंग के साथ हमें इस पर अटैच कर देना है। तो देखिए इस तरह से हमने अटैच कर दिया है। देन फिर ये जो खुला वाला पार्ट है ना, उसको हमें हैंड स्टिच कर देना है ताकि ये अच्छे से बैठ जाए। फ्रेंड्स फ्रंट का नेक हमारा तैयार हो चुका है। देन फिर इस पर हम अपने मिरर एंड पर्ल्स का वर्क करेंगे। इसके लिए मैं ले रही हूँ पर्ल्स एंड डिफरेंट शेप एंड साइज के मिरर्स, जैसा कि उस ड्रेस पर वर्क किया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने रम्बस शेप का मिरर लिया है, ये 12 mm मिरर है। और इसके साथ मैंने लिया है राउंड शेप मिरर, ये भी 12 mm शेप मिरर है। और मैंने 2 mm पर्ल्स लिया है और 2 mm छोटे छोटे मिरर्स लिए हैं रम्बस शेप के, जैसे कि उस पर अटैच हुए हैं। और इसको अटैच करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ B7000 ग्लू, और ये भी आपको मीशो पर अवेलेबल मिल जाएगा। और सारे प्रोडक्ट के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले 1 इंच का गैप देते हुए ग्लू को फैब्रिक पर अप्लाई कर देना है। तो इस तरह से अप्लाई कर देना है। देन फिर इस पर हम अपना मिरर अटैच करेंगे। तो सारे राउंड एंड रम्बस शेप के मिरर को हमें इस तरह से अप्लाई कर देना है फैब्रिक पर। तो सारे मिरर को अप्लाई कर देने के बाद इसके मिडिल पर जो हमने गैप दिया था उस पर भी हमें ग्लू को अप्लाई कर देना है। और फिर उस पर हमने जो छोटे छोटे मिरर्स लिए थे उसको अप्लाई कर देना है। तो इस तरह से हमें सारे मिरर्स को अटैच करते हैं। देन फिर इस पर हम पर्ल अटैच करेंगे। तो फ्रेंड्स जो राउंड शेप मिरर है उस पर हमें ऊपर की ओर और नीचे की ओर ग्लू को अप्लाई कर देना है इस तरह से। देन फिर उसके नीचे की ओर हमें पर्ल को अटैच करना है और ऊपर की ओर छोटे साइज के मिरर को अटैच करना है। तो सेम देखिए जिस तरह से मैं अप्लाई कर रही हूँ सेम उसी तरह से अप्लाई कर देना है। इस तरह से पूरे पर पर्ल्स एंड मिरर को अप्लाई करने के बाद इस पर हम 3D आउटलाइनर अप्लाई करेंगे। तो मैं यूज़ कर रही हूँ सिल्वर कलर की 3D आउटलाइनर। जितने भी हमारे बड़े बड़े मिरर्स हैं उस पर हमें आउटलाइनर से इस तरह से आउटलाइन दे देना है। तो फ्रेंड्स इससे ना हमारे मिरर्स का शेप बहुत ही ब्यूटीफुल आता है और मिरर्स इतने जल्दी निकलते नहीं हैं। तो B7000 ग्लू भी बहुत अच्छा ग्लू है, उससे हमारे मिरर्स एंड स्टोन्स वगैरह जल्दी निकलते नहीं हैं। तो फिर सारे मिरर्स पर हम 3D आउटलाइनर से आउटलाइन दे देंगे। इस तरह से हमने मिरर्स एंड पर्ल्स को फैब्रिक पर अप्लाई कर दिया है। यू कैन सी कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। तो पूरे फैब्रिक पर मैंने मिरर्स एंड पर्ल्स को अप्लाई कर दिया है और आप इसका फाइनल लुक देख सकते हैं। तो सारे मिरर्स पर हमने जो 3D आउटलाइनर यूज़ किया था वो सूख चुके हैं और आप देख सकते हैं कितनी नीटली हमारे अटैच हो चुके हैं। तो ये फ्रेंड्स हमारा बैक पार्ट है जिस
का नेक मैंने इस तरह से तैयार कर लिया है और उसके साथ लाइनिंग को भी अटैच कर लिया है। तो दोनों फ्रंट एंड बैक पार्ट को हमें इस तरह से रॉन्ग साइड से रख देना है और फिर उसके शोल्डर को अटैच कर देना है। देन फिर इसके साइड को भी हमें अपने फिटिंग के अकॉर्डिंग हिप के मार्किंग तक हमें इसको स्टिच लगा देना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने शोल्डर को अटैच कर दिया है और साइड की फिटिंग का स्टिच भी लगा दिया है। देन फिर इसको हम पलटा लेंगे। तो इस तरह से कुर्ती को हमने सीधी और पलटा लिया है। देन फिर इसका जो ये खुला वाला पार्ट है उसको हमें इस तरह से डबल फोल्ड कर कर उस पर भी स्टिच लगा देनी है और दामन को भी हमें फोल्ड कर कर उस पर स्टिच लगा देनी है। देन फिर फ्रेंड्स, ये देखिए हमारा स्लीव्स को भी हमने इस तरह से मिरर्स अटैच कर दिए हैं उस पर। देन फिर स्लीव्स को हम तैयार करेंगे। तो हमने जो यहाँ से 4 इंच का मार्किंग किया था, तो वहाँ से हमें छोटे छोटे इस तरह से गैदरिंग करते हुए इस पर स्टिच लगा देनी है। तो इस तरह से हमें इस पर पफ बनाना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, साइड की स्टिच और हमारे दामन की स्टिच हो चुकी है। तो कुर्ती हमारी तैयार हो चुकी है। देन फिर ये देखिए हमारा स्लीव भी तैयार हो चुका है, तो जिस पर हमने छोटे छोटे गैदरिंग देकर इसको कफ तैयार कर लिया है। तो फ्रेंड्स, दोनों स्लीव्स को हमें इसके आर्म होल पर इस तरह से रखकर अटैच कर लेना है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा ड्रेस तैयार हो चुका है और इसका लुक आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल है। तो फ्रेंड्स, इसके साथ मैंने कॉन्ट्रास्ट का दुपट्टा यूज़ किया है और शरारा वेयर किया है। तो शरारा का वीडियो मैं आपसे बहुत जल्द शेयर करूंगी। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अपने अगले किसी वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।